तो इसमें ये पर्टिकुलर केस है, ये के और ये के, ये वो केस है जिसमें कोई भी लेटर अपने करस्पॉन्डिंग एनवेलप में नहीं गया है, नो लेटर प्लेस्ड इन देयर ओन एनवेलप। तो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को बोलते हैं डीअरेंजमेंट। डीअरेंजमेंट क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी राइट प्लेस पे नहीं है, ऐसी सिचुएशन को हम लोग डीअरेंजमेंट बोलते हैं। या एनवेलप और लेटर के केस में कहें तो इसमें क्या है कि नो वन गेट देयर ओन लेटर, नो वन गेट देयर ओन लेटर एंड दिस सिचुएशन इज डीअरेंजमेंट। क्या इतनी बात समझ आई? जैसे 3 का डीअरेंजमेंट कितना है, ये 2 केसेस है। नंबर ऑफ डीअरेंजमेंट ऑफ 3 लेटर्स इन देयर करस्पॉन्डिंग एनवेलप इज 2, ऐसा है। अब ऐसी यदि n ऑब्जेक्ट हो, n लेटर हो और n एनवेलप हो, तो टोटल नंबर ऑफ डीअरेंजमेंट कितने होंगे? देखो यहाँ पे, जैसे एनवेलप नंबर 1, एनवेलप नंबर 2, एनवेलप नंबर 3, ऐसे ही एनवेलप नंबर n। देयर आर n एनवेलप and we have corresponding letters L1, L2, L3 and Ln. तो number of dearrangements, numbers of dearrangements is equal to dn, ऐसे लिखते हैं, कैपिटल dn। और ये dn का क्या मतलब है कि n का डीअरेंजमेंट करना है। और ये dn का फॉर्मूला क्या होता है, जो फॉर्मूला ड्राइव किया जाता है इसका, वो ये है, आप लिख लीजिए, n फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। और ये कितना हो जाएगा? प्लस -1 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, ऐसा -1 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। ये dn का फॉर्मूला है, डी अरेंजमेंट। जैसे यदि हम कहें कि ये 3 लेटर्स हैं, इनका अरेंजमेंट, इनका डी अरेंजमेंट कितने होंगे, तो आप क्या बोलोगे? D3 है, D3 है। तो D3 कैसे निकाला जाएगा? फॉर्मूला में अप्लाई कर देते हैं, D3 तो हो जाएगा 3 फैक्टोरियल 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल। मतलब यहाँ पे आके ये रुक जाएगा, ऐसा सिचुएशन है। तो आप देखो, ये कट ही जाना है 1 में से 1, तो आप क्या करोगे? देखो 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दे तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। तो ये कितना हो गया? 3/2, 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, ये 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 2। क्या इतनी बात समझ आए? तो ये, लेकिन ये चीज ध्यान रखना, थोड़ा कैलकुलेशन स्मार्टली कैलकुलेट करना होता है। स्मार्ट कैलकुलेशन है यहाँ पे, है ना। वो स्मार्ट कैलकुलेशन क्या है? यदि आप इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करने लग जाओगे तो फिर ये तुम्हारे लिए बहुत दिक्कत में आएगा, फ्रैक्शन के साथ डील करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं कि भाई हम इसको मल्टीप्लाई ही कर देते हैं। देखो क्या किया, 3 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, तो ये 3। तो इस तरह से करोगे तो ये कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। जैसे यदि हमारे पास D4 की वैल्यू निकालना है, D4 4 ऑब्जेक्ट्स का डीअरेंजमेंट करना है, तो D4 के लिए क्या करेंगे? 4 फैक्टोरियल 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल, ऐसे लिखेंगे। तो 4 पे जितने n है वहीं पे आके खत्म हो जाएगा। तो ये तो वैसे ही खत्म होने वाला है। तो ये कितना होगा? 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, ऐसा। क्या इतनी बात समझ आई? और ये कितना होगा? 4 फैक्टोरियल होता है 24 को 2 से डिवाइड करेंगे, 12 माइनस 4 प्लस 1, तो ये 9 आंसर आ जाएगा। D4 का वैल्यू 9 हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ आई? डी अरेंजमेंट समझा क्या? डी अरेंजमेंट क्या होता है कि जिसमें किसी को भी अपना ऑब्जेक्ट ना मिले, किसी को भी अपने लेटर ना मिले, ऐसा है। कुछ क्वेश्चन करते हैं, उनको सॉल्व करके बताओ।
सबसे पहले तो आप एक काम करो, मैंने D4 निकाला, आप D5 निकालो। D5 मतलब 5 लेटर्स का डी अरेंजमेंट बताओ कितना होगा। कैलकुलेट करो D5 की वैल्यू। आंसर कितना मिला? 44। हाँ 44 ही आएगा। आया क्या अदर लोग, बच्चा लोग? अंशुमान, गौरव, रेवती, मिला क्या आंसर? हाँ सर। Okay, good. We have one more question. Write down question based on this. Question लिखो। 10 students have blue pen. 10 students have blue pen. Pen of same company. But different barcode. But different barcode. First stop. They placed their pen at a single place. Full stop. How many ways are there to pick pens such that exactly 3 students get their pen. 3 students get their pen. आंसर करो, दिमाग लगाना कैसे करना है, सोच के बताओ कि कैसा आएगा। 10 पेन है, उन्होंने एक जगह रख दिए और फिर उनको उठाया, तो ऐसी कितनी पॉसिबल वेज हैं जिसमें सिर्फ 3 बच्चों को अपना पेन मिले। चलो बताते हैं कैसे करना है इसमें। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो ये कह रहा है कि एग्जैक्टली 3 स्टूडेंट गेट देयर पेन, तो इसमें आपको सिलेक्ट करना है कि वो 3 स्टूडेंट हैं कौन से। यू नीड टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ 3 स्टूडेंट हु विल गेट देयर ओन पेन। तो कितने तरह से ऐसा कर सकते हैं? 10C3 वेज। तो 10 में से वो 3 बच्चों को सिलेक्ट करने का वे कितना होगा? 10C3 वेज, और उनको अपना पेन दे देते हैं, 1 वेज हो गया। तो रिमेनिंग जो 7 है उनमें किसी को भी अपना पेन नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे? इंटू D7। क्या इतनी बात समझ आई? ये आंसर हो जाएगा। राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो। N person consider, क्वेश्चन कंसीडर चेंज कर देते हैं, कंसीडर 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन इक्वल टू N, then number of dearrangement of, then numbers of derangement of exactly R objects is कितना आएगा बताओ, आंसर करके बताओ। R ऑब्जेक्ट का डीअरेंजमेंट करना है, तो आप क्या करोगे? सोच के बताओ कितना आएगा। R का डीअरेंजमेंट करना है, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? इसमें होगा क्या कि
एग्जैक्टली आर ऑब्जेक्ट का डी करना है, तो कितनों का डी नहीं करना है, n माइनस आर का। तो एक काम करते हैं कि n में से वो n माइनस आर सेलेक्ट कर लेते हैं, एन सी, ध्यान से कितना हो जाएगा, एन सी एन माइनस आर, वो ऑब्जेक्ट जिनका डी नहीं होना है आउट ऑफ n इंटू 1 आ जाएगा। और फिर क्या होगा, अब जो आर ऑब्जेक्ट हैं उनका डी करना है, तो इंटू डी आर हो जाएगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन सी आर, एन सी एन माइनस आर का मतलब एन सी आर ही होता है, और इंटू डी आर का मतलब क्या हो जाएगा, आर फैक्टोरियल 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, प्लस माइनस 1 टू द पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। ये आंसर आ जाएगा, दिस इज द आंसर। क्या इतनी बात समझ आई? इज दिस क्लियर? So I think you enjoy this lecture. आज इतना ही करते हैं. We'll meet you in next class.